हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 2 एंड 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, हमको शो करना है जो हमको रिलेशन दिया है सेट ए का 1 2 3, जिसमें गिवन बाय रिलेशन है, मतलब एक रिलेशन डिफाइन है जिसमें रिलेशन हमको क्या दिया है 1 2 और 2 1 दिया है। ये हमको सिमेट्रिक क्वेश्चन में करा है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव नहीं होगा, हमको यही प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास सेट क्या दिया है 1 2 3। तो मान लेते हैं जो हमको सेट दिया है 1 2 3, इसको हम मान लेते हैं हमारा सेट ए है। सेट ए को नाम ले देते हैं 1 2 3। अब देखिए अगर हम बात करें, अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो अगर हम सेट ए दिया है 1 2 3, अगर हम इसकी बात करें इसमें रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा 1 1 2 2 3 3 होना ही चाहिए। अगर 1 1 2 2 3 3 होगा तभी ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर 1 1 2 2 3 3 है और उससे ज़्यादा अगर कोई नंबर है, जैसे 2 1 और 1 2 है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। लेकिन कंपल्सरी क्या होना चाहिए कि एक का संबंध एक से होना चाहिए, दो का संबंध दो से होना चाहिए और तीन का संबंध तीन से होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको हमको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो हमारा सेट क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। ये होना ही चाहिए, तभी हम इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास रिलेशन डिफाइन है 1 2 और 2 1 का, जिसमें हमारा 1 1 2 2 3 3 नहीं आता है, इसीलिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा पता चला। आप देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन थी कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा सेट ए दिया था 1 2 3, तो इसके हिसाब से अगर रिफ्लेक्सिव को बनाना है तो हमारे पास होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास रिलेशन दिया है 1 2 और 2 1 का। ये देखिए 1 2 और 2 1 का दिया है, जो कि हमारा इस सेट में बिलोंग नहीं करता, यानी इस सेट में हमारा 1 1 2 2 3 3 बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करें सिमेट्रिक की, अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या थी। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये थी। तो देखिए अगर हम ए की जगह लेते हैं 1 का रिलेशन अगर 2 से है, तो यहाँ पर देखिए हमको पेयर मिल रहा है कि 2 का रिलेशन 1 से होगा, यानी 1 2 है और 2 1 है, जो कि यहाँ पर मिल रहा है, इस रिलेशन में मिल रहा है, इसीलिए हम इसको सिमेट्रिक कहेंगे। देखिए यहाँ रिलेशन में हमको 1 2 और 2 1 ही दिया है, इसीलिए हम इसको सिमेट्रिक कहेंगे। अब बात करें ट्रांसटिव की, यहाँ पर बात करते हैं अब ट्रांसटिव की। तो देखिए ट्रांसटिव के लिए कंडीशन क्या थी। ट्रांसटिव की बात करें तो ट्रांसटिव के लिए कंडीशन क्या थी कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन किसी तीसरे नंबर सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होगा। तो जैसे यहाँ पर ले लेते हैं ए की जगह 1 और बी की जगह ले लेते हैं 2। अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन मान लेते हैं सी की जगह हमने ले लिया 1, तो इसके हिसाब से हमारा क्या बनना चाहिए, 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पर 1 2 है और यहाँ 2 1 है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमारा 1 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1 1 कहीं भी नहीं है, यहाँ पर 1 1 कहीं भी नहीं है, इसीलिए हमारा ट्रांसटिव भी नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक यहाँ पर होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं, इसीलिए हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ट्रांसटिव के लिए हमने यहाँ पर चेक किया, तो देखिए हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि हमारा सिमेट्रिक बस होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव नहीं होगा। उसी तरह एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे करा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करना है, हमको शो करना है, यानी प्रूव करना है रिलेशन आर को। तो रिलेशन हमको क्या दिया है, देखिए रिलेशन दिया है
एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, मतलब एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेज होने चाहिए। इसको हमको क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस होता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, और ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ए का संबंध ए से होना चाहिए। तो देखिए एक्स और वाई में हमारे सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू वाई है, यानी x में जितने पेज हैं उतना ही y में पेज हैं। और रिफ्लेक्सिव भी यही कहता है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि एक का संबंध एक से हो, दो का संबंध दो से हो, तीन का संबंध तीन से हो। जैसे हमारे पास कोई सेट ए दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3, तो अगर हमको इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे ज्यादा कंपल्सरी क्या होता है कि हमारा 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, ये इसमें होना ही चाहिए। अगर किसी रिलेशन में, अगर जैसे सेट ए, हमने एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर कोई सेट ए है उसको अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे पास 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन 1 1 2 2 3 3 लेता है, जैसे सेट ए है हमारे पास 1 2 3 है, तो अगर इसको हमको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा कंपल्सरी क्या होना चाहिए कि इसमें 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। अगर 1 1 2 2 3 3 है और उससे ज्यादा कोई एलिमेंट, जैसे 2 1 और 2, जैसे यहाँ पर 2 1 और 1 2 है तो इसको भी हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे, लेकिन कंपल्सरी क्या होना चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि एक का रिलेशन ए से होना चाहिए, यानी एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके हिसाब से रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से। अब देखिए x और y है सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी x इक्वल टू वाई है, यानी जितने x में पेजेस होंगे उतने ही y में होंगे, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा, यानी x इक्वल टू x होगा, इसका मतलब ये हुआ, तो इसीलिए हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब बात करें सिमेट्रिक की, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या थी कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो देखिए यहां पर ए की जगह भी हमने मान लेते हैं, ए की जगह भी x होगा और बी की जगह भी x होगा। क्यों होगा, क्योंकि x और y है सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी जितना x में पेजेस होंगे उतना ही y में होंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि x रिलेटेड विद x, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि x का रिलेशन x से होगा, x का रिलेशन x से होगा, इसीलिए हमारा सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करें ट्रांजिटिव की, तो कि ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या थी कि अगर a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन किसी तीसरे नंबर c से है तो a का रिलेशन किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए। जैसे यहां पर x का रिलेशन x से है और यहां पर x का रिलेशन देखिए इससे किसी पेयर से मिल नहीं रहा है, इस बार यानी सी पेयर से मिल नहीं रहा है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर इतनी कंडीशन को फुल करता है, यानी अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है और ए का रिलेशन सी से है तो उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। और एक बात और, अगर ये वाला पेयर मिले, ये वाला पेयर नहीं मिले तब भी हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो देखिए यहां पर x का रिलेशन b से है, यानी x का रिलेशन x से होगा। उसी तरह यहां पर भी हमने b की जगह भी x रखा है, तो यहां से भी x का रिलेशन किससे होना चाहिए, किसी तीसरे नंबर से होना चाहिए। तो तीसरा नंबर हमको नहीं पता है, यानी ये वाला पेयर हमको नहीं मिल रहा है। अगर ये वाला पेयर हमको नहीं मिलेगा तो ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, इसीलिए हमारा ट्रांजिटिव होगा। देखिए ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर ये मिलता है, ये मिलता है, अगर ये मिलता है, अगर ये तीनों मिलते हैं तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अगर ये मिले, ये ना मिले, और एक बात, इतने कंडीशन को अगर हम ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, जब ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन ए से सी से हो और ए का रिलेशन सी से हो, यानी अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे सेकंड कंडीशन में अगर ए का रिलेशन बी से है और ये वाला पेयर नहीं मिल रहा है, ये वाला पेयर हमारा अगर नहीं मिल रहा है, ये वाला पेयर मिल रहा है लेकिन ये वाला पेयर अगर नहीं मिल रहा है तो उसको हम
ट्रांसटिव बोलेंगे। तो ये कंडीशन होती है ट्रांसटिव की, यानी अगर कोई रिलेशन ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है और ए का रिलेशन सी से है तो उसको ट्रांसटिव बोलेंगे। अगर ये वाला पेयर मिल रहा है, ये वाला पेयर नहीं मिल रहा है तो उसको ट्रांसटिव नहीं भी बोलेंगे। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन को यहाँ पर सॉल्व किया। ये इसके क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है।